In previous video you have learned about the parts of government or organs of government. There are three main organs of government. First is legislature, who make law for country. Second, executive, who executes or supervise the law. The judiciary interprets the law. इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना लॉ का, ये जुडिशरी का वर्क होता है। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। देयर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, कानून बनाने वाला जो पार्ट है गवर्नमेंट का, उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका या कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव जो रूल्स बनाए गए हैं या संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, देखता है कि इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉ, और जो जुडिशियरी होती है, न्यायपालिका बोलते हैं जुडिशियरी को। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये कोर्ट आते हैं जिसमें कि जज जो होते हैं एक्सप्लेन करते हैं या इंटरप्रेट्स करते हैं लॉ का, जो कानून या संविधान में जो भी बातें हैं उनकी व्याख्या करते हैं और उसको फॉलो करवाते हैं। और जो नहीं फॉलो करता उसके लिए विशेष रूप से जो कानून में जिस रूल्स के अकॉर्डिंग जो सज़ा होती है, पनिशमेंट होती है, वो दिया जाता है। इफ़ इट फाइंड अ लॉ कंट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविजंस, जो प्रयोजन दिया गया है का, जो प्रयोजन जिस प्रयोजन से बना है या जो उसकी आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, अगर कोई भी रूल इसके विपरीत है, इट डिक्लेयर्स इट नल एंड वॉइड। तो जुडिशियरी इसको डिक्लेयर कर देती है नल, जीरो, या ख़त्म कर दिया जाता है, या अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। Thus the judiciary is the guardian of the constitution। इस प्रकार जुडिशियरी, न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। जस्ट थिंक, आपको इसके बारे में सोचना है। जो भी आप सोचें इसको वॉइस मैसेज या वीडियो बना के आपको सेंड करना है ग्रुप में। सभी बच्चे इसको सेंड करेंगे। व्हाट वुड have happened in India if we had not adopted a constitution after independence? What would have happened? क्या होता इंडिया में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को स्वीकार ना करते आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, रूल ऑफ ब्रिटिश वाज इन इंडिया इन 1947, rule of India in rule of British in India finished and India got independence country। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसको अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। अगर ये ऐसा ना होता तो क्या होता, इसके बारे में आपको राइट करना है। राइट करके इसको अगर वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना के इसका सेंड करिए बोल के, और या तो वॉइस मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप में। इसका आंसर जो है राइट करेंगे, इसको वीडियो मैसेज या वॉइस मैसेज में आप सेंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ एंड डिसेंट। लॉ मीन्स नियम, कानून, और डिसेंट मीन्स असहमति या अस्वीकृति। The people of our country belong to a large number of religions, communities, caste, culture, language, etc. When a law is made, it may or may not fulfill
द एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन मीन्स होता है अपेक्षाएं, लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। कोई सोचता है हमारे लिए ऐसा कानून बने और कोई सोचता है अलग कानून बने। सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए अकॉर्डिंग टू दियर नीड दे वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल। जैसे कि अभी इस टाइम एक विवादित विषय है गौहत्या वाला। तो गौहत्या कई लोग सोचते हैं कि गलत है और कुछ लोग मानते हैं ठीक है। तो ये कुछ लोगों के में बटा है अकॉर्डिंग टू दियर नीड, अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग कानून बनाना चाहते हैं सभी लोग। तो a law may be made according to the provisions of constitution। यद्यपि जो कानून होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न जो दिया गया है, प्रयोजन किस काम के लिए कैसा कानून बनाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही रूल बनाए जाते हैं। येट देयर कैन बी सम पीपल, फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं हु विल फील डिससेटिस्फाइड, वो डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हैं, मतलब असंतुष्ट महसूस करते हैं विद इट, उस नियम से। कोई कानून बनाया जाता है, कुछ लोग उसको सही मानते हैं लेकिन कुछ लोग गलत मान सकते हैं कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, गवर्नमेंट एक नियम बना सकती है विच may not be according to the provisions of the constitution। गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, गवर्नमेंट एक कानून बना सकती है विच मे नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रोविज़न जो कि दिया गया है कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलग ना हो या उसमें कानून प्रोविज़न के विरुद्ध भी लॉ बना सकती है। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों ही केसों में, स्थितियों में द पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड, दोनों ही परिस्थितियों में लोग असंतुष्ट होते हैं। सो दे कैन एक्सप्रेस दियर डिसेंट, इसलिए वो अपना असहमत या अनिच्छा उसके विरुद्ध व्यक्त कर सकते हैं। डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंस्ट्रक्टिव और डिसकंस्ट्रक्टिव मैनर, जो अनिच्छा होती है, असहमति होती है, उसको एक्सप्रेस व्यक्त किया जा सकता है इन कंस्ट्रक्टिव एंड और डिकंस्ट्रक्टिव मैनर, कंस्ट्रक्टिव मैनर और डिकंस्ट्रक्टिव मैनर में। दैट इज डिसेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। सहमति अगर कंस्ट्रक्टिव मैनर में सहमति असहमति अपनी जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो डिसेंट पॉजिटिव है, और अगर डिस्ट्रक्टिव मैनर में व्यक्त करते हैं अपनी असहमति को, तो ये डिस्ट्रक्टिव मैनर होगा। लेटर अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसेंट बाय एन एग्जाम्पल। आइए समझते हैं विभिन्न एग्जाम्पल से डिफरेंट क्या डिफरेंट है, विभिन्नता क्या है कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव डिसेंट में। एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं या समझते हैं। सपोजिंग द प्रिंसिपल ऑफ a school makes a rule that it is compulsory for all students to take coaching in football। अगर प्रिंसिपल किसी स्कूल का, मान लीजिए किसी स्कूल का प्रिंसिपल रूल बनाते हैं जिसमें सभी बच्चों को फुटबॉल में कोचिंग लेना ही है। नाउ ऑल स्टूडेंट्स मे और मे नॉट लाइक फुटबॉल। अब सभी स्टूडेंट लाइक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते फुटबॉल को।
सेकेंडली, सम स्टूडेंट्स मे लाइक अदर स्पोर्ट बट नॉट फुटबॉल। ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट में अदर स्पोर्ट को लाइक करते हों और फुटबॉल को ना लाइक करते हो। सो हियर इज अ केस, इसमें एक स्थिति बनती है वेयर डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसमें अपनी असहमत या अनिच्छा एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हैं। द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हाउ दिस डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये डिसेंट किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव मैनर। ये दो मैनर से व्यक्त की जा सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव। इफ द स्टूडेंट्स फाइल ए पेटिशन टू द प्रिंसिपल, एक अगर फाइल करें, लिखित दें प्रिंसिपल को लिखकर, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। सभी बच्चे जो इच्छा जिनकी नहीं है, फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है खेलने की, तो वो लिखकर इसको व्यक्त कर सकते हैं प्रिंसिपल के पास सबमिट करके। इफ़ द स्टूडेंट्स गो टू फुटबॉल फील्ड बट डू नॉट प्ले, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। अगर सभी छात्र, सभी विद्यार्थी फुटबॉल फील्ड में जाते हैं और फुटबॉल नहीं खेलते, तो भी यह कंस्ट्रक्टिव डिसेंट है। हाउएवर इफ द स्टूडेंट टू चूज टू स्टोन द स्कूल बिल्डिंग और ब्लॉक द रोड और पुट व्हीकल ऑन फायर, अगर स्टूडेंट्स स्कूल बिल्डिंग पर पत्थर फेंकें और रोड को जाम कर दें, व्हीकल्स जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उसमें आग लगा दें, दीज आर द मैनर्स ऑफ डिकंस्ट्रक्टिव डिसेंट। ये सभी मैनर, तरीके डिकंस्ट्रक्टिव डिसेंट के हैं। वी कैन गिव यू अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। हम आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कंस्ट्रक्टिव डिसेंट का। In Japan, the workers of a shoe factory were not happy with the rule that the manager made. जापान की एक जूते बनाने वाली कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, काम करने वाले वर्कर्स थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे जो रूल मैनेजर ने, वहाँ के उस कंपनी के मैनेजर ने जो रूल बनाया था उससे हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे वहाँ के एम्प्लॉय। So they expressed their dissent by working overtime and making only the right foot shoes. इसलिए उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी अनिच्छा को, असहमति को, ज़्यादा काम करके, ओवर टाइम मतलब जितना टाइम होता है काम करने का 8 घंटे, तो 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करने लगे वहाँ के वर्कर। एंड मेकिंग ओनली द राइट फुट शूज, और केवल दाहिने पैर का शूज बनाते थे, लेफ्ट शूज बनाते ही नहीं थे, एक ही पैर का, दाहिने फुट का शूज बनाने लगे और ओवर टाइम करके, ज़्यादा काम करके। दिस इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन बट इट वाज नॉट ऑफ एनी यूज। प्रोडक्शन बढ़ गया, इससे बहुत ज़्यादा बनने लगे जूते, लेकिन ये किसी यूज के नहीं थे। दिस रिजल्टेड इन अ लार्ज पाइल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड शूज ऑफ 1 फुट ओनली। इससे रिजल्ट क्या निकला, परिणाम ये हुआ कि बहुत अधिक ढेर लग गया शूज का, एक ही पैर के जो शूज थे उनका बहुत ढेर लग गया। विच इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द फैक्ट्री टू ट्रांसपोर्ट टू मार्केट। ये कंपनी के लिए बहुत ही कठिन था मार्केट में भेजने के लिए, क्योंकि एक ही पैर के शूज नहीं खरीदे जाएंगे। सो द मैनेजर वाज कंपेल्ड टू चेंज द रूल। इसलिए मैनेजर जो था मजबूर, कंपेल्ड मीन्स मजबूर हो गया, टू चेंज द रूल को चेंज करने के लिए। बाय कंस्ट्रक्टिव डिसेंट नो लॉस वाज सफर्ड बाय द फैक्ट्री। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट से
जो सकारात्मक अनिच्छा होती है, इससे कंपनी को कोई हानि नहीं होती, लॉस नहीं होता। ओनली इट वाज पुट टू इनकन्वीनियंस, केवल इससे असुविधा होती है। रेदर द प्रोडक्शन इन फैक्ट इंक्रीज, अपेक्षाकृत प्रोडक्शन बढ़ जाता है। व्हेन द रूल वाज टेकन बैक, जब नियम वापस लिए गए, कंपनी के मैनेजर ने जो रूल्स बनाए गए थे उसको बैक ले लिया गया, वापस कर लिया गया उस रूल को। द वर्कर्स मैन्युफैक्चर द लेफ्ट शूज, तो वर्कर ने बनाया, मैन्युफैक्चर्ड बनाया द लेफ्ट फुट, बाएं पैर का जूता, जूते बाएं पैर के तब लोगों ने बनाना शुरू कर दिया वर्कर्स ने। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इमेजिन द सिमिलर केस इन इंडिया, अगर इमेजिन करिए सिमिलर केस, इसी प्रकार के मिलते जुलते केस स्थित इंडिया में। व्हेन द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री आर नॉट सेटिस्फाइड, जब वर्कर फैक्ट्री के संतुष्ट नहीं होते, दे स्टॉप द वर्क एंड इंडल्ज इन हर्टल, वो काम को बंद कर देते हैं और इधर उधर उत्पात करते हैं या एंजॉय करने लगते हैं। समटाइम्स दे इंडल्ज इन वायलेंस, वो कभी कभी वायलेंस में भी लिप्त हो जाते हैं, वायलेंस करने लगते हैं या हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। एंड डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन अ लॉस, इसका परिणाम घाटा होता है। दीज आर द मैनर ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, ये तरीका डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का है। एनी एक्शन विच रिजल्ट इन लॉस और डिस्ट्रक्शन टू और द ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और कंट्री इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसेंट, ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट लॉस, डिस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की घाटा या तोड़ फोड़ होती है, सोसाइटी में या कंट्री में, तो ऐसी डिसेंट्स को डिस्ट्रक्टिव डिसेंट कहा जाता है। पेटिशंस, प्रोसेसन्स, धरनाज, रैलीज एटसेट्रा आर द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। पेटिशन मतलब पत्र लिखना या साइन करवा के उस ऑफिस में जमा करना कि इतने लोगों को ये इच्छा नहीं है या ऐसी इच्छा है। और प्रोसेसन जुलूस निकालना, धरना मतलब बैठकर शांति से धरना करना काम को बंद करके, रैली निकालना एटसेट्रा आदि आर द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, ये सब तरीके कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के हैं। दीज आर पीसफुल एंड नो अनलॉफुल एक्टिविटीज आर डन इन देम, ये शांतिपूर्वक होते हैं और नियम के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी नहीं होती इनमें। वी शैल अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिकंस्ट्रक्टिव डिसेंट विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, हम समझेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव डिसेंट को और भी एग्जाम्पल्स से। दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, यू आर टू fill it. The is guardian of constitution, judiciary is the guardian of constitution. Dowry has both hand side. ये क्वेश्चन, these are the question you are to fill it after reading book. Next one is descent to a salt law. salt law में कैसे descent हुआ ये हम देखेंगे। प्रियर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ साल्ट लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक का कानून बनाया, साल्ट लॉ जिसको बोला जाता है।
एज पर दिस लॉ मेकिंग ऑफ सॉल्ट बिकम द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। मोनोपोली मीन्स होता है एक ही अधिकार, एक ही कंपनी का या एक ही व्यक्ति का अधिकार। नमक बनाने का अधिकार केवल गवर्नमेंट का हो गया, इंग्लिश गवर्नमेंट का। आल्सो इट इम्पोज अ टैक्स ऑन द साल्ट। इन्होंने टैक्स भी साल्ट पर लगा दिया। गांधी जी फेल्ट दैट, गांधी जी ने महसूस किया, दिस वाज इनजस्टिस टू द पीपल, सो ही डिक्लेयर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट टेकिंग आउट अ मार्च। इसलिए ये अन्याय लगा गांधी जी को कि ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया प्रोटेस्ट, विरोध करने का, अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, इट बाय टेकिंग आउट अ मार्च, एक मार्च करके मतलब यात्रा करके। ऑन 12 मार्च 1930, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, you are to learn it, the date of Dandi March, 12 March 1930, Gandhi ji set out from his Sabarmati ashram in Ahmedabad for Dandi। गांधी जी ने तैयारी की साबरमती आश्रम से अहमदाबाद दांडी नामक जगह तक। आई स्मॉल कोस्टल विलेज विथ 78 फॉलोअर्स, एक छोटा सा समुद्र के किनारे का विलेज, कोस्टल विलेज, कोस्टल मीन्स समुद्र का किनारा, कोस्टल विलेज विथ 78 फॉलोअर्स। हिज वे ऑफ डिसेंट वाज लाइक्ड बाय द पीपल। 78 फॉलोअर्स के साथ अपने आश्रम साबरमती से एक छोटे से समुद्र तटीय गांव दांडी के लिए अपने साथ 70 फॉलोअर्स, 70 लोग उनके पीछे चलने वाले थे या उनको मानने वाले 78 पीपल्स चल दिए। दिस वे ऑफ डिसेंट वाज लाइक्ड बाय द पीपल, ये तरीका असहमत या विरोध जाहिर करने का लोगों द्वारा पसंद किया गया। सो मैनी पीपल ज्वाइंड हिम एज ही मार्च्ड ऑन, जब वो चल रहे थे, जा रहे थे, तो और भी लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए। बाय द टाइम ही रीच्ड दांडी अबाउट 300 माइल्स अवे, समय के साथ वो दांडी पहुंच गए, अबाउट 300 माइल्स अवे, 300 मील दूर। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद हिम, वहाँ पर उनके साथ हजारों लोग थे। देयर ही पिक्ड अप एंड ब्रोक द साल्ट हैंडफुल ऑफ साल्ट। देयर ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ साल्ट फ्रॉम इवेपोरेटेड सी वाटर। सी वाटर समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके मुट्ठी भर नमक गांधी जी ने उठाया। द पुलिस रिटेलिएट विथ लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज करवा दिया। बट गांधी जी एडवाइज हिज फॉलोअर टू रिमेन काम एंड पीसफुल, लेकिन गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स जो अनुयायियों से कहा कि शांत और काम रहें, शांत रहें और शांति के साथ रहें, शांत बने रहें। द पुलिस इम्प्रिजन्ड मीन्स जेल में डालना, पुलिस ने जेल में डाल दिया गांधी जी एंड मेनी अदर लीडर्स, गांधी जी और कई नेताओं को जेल में डाल दिया। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में जो विरोध कर रहे थे गांधी जी सहित और भी लीडर्स, उन सभी को पुलिस ने जेल में डाल दिया। हाउएवर दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट बोर रिजल्ट व्हेन द गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द साल्ट लॉ, लेकिन इसका रिजल्ट हुआ कि गवर्नमेंट ने इस लॉ को
साल्ट लॉ को सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। When a dissent is expressed in constructive manner, the government too thinks it in positive term. जब अनिच्छा या डिसेंट, असहमति एक्सप्रेस की जाती है, व्यक्त की जाती है इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर में, द गवर्नमेंट टू थिंक, गवर्नमेंट भी सोचती है या सरकार भी सोचता है, इट इन पॉजिटिव टर्म, इसे पॉजिटिव रूप में या सकारात्मक रूप में। व्हेन द डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर, और जब डिस्ट्रक्टिव मैनर में असहमति को व्यक्त किया जाता है, द गवर्नमेंट फील ऑफेंड एंड टेक्स सेवरल एक्शन, तब इसे गवर्नमेंट एक अपराध समझती है और कई एक्शन लेती है। एक्टिविटी देखिए आप, लुक अराउंड योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखिए चारों ओर। डू यू फाइंड एनीथिंग विच इज़ एन इरिटेंट फॉर यू, कोई चीज़ ऐसा मिलता है आपको जो कि आपको इरिटेंट, जो आपके विरुद्ध है या जिससे आप नाराज़ हैं। सच एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर टेकिंग अ ब्राइब, जैसा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ब्राइब, घूस ले रहा है, और अ स्ट्रॉन्ग मैन बीटिंग अ वीक मैन, या कोई स्ट्रॉन्ग मैन एक वीक मैन को मार रहा है, और अ शॉपकीपर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी, या शॉपकीपर कोई दुकानदार ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है। इफ़ यस जस्ट राइट व्हाट यू कैन डू अगेंस्ट इट, अगर ऐसा है तो आपको लिखना है कि आप इसके विरुद्ध में क्या करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग इज डिसेंट टू द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के प्रति असहमति जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट द डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड मीन्स जो दबिए कुचले लोग हैं या बहुत निम्न कोटि के, जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसमें रिजर्वेशन का नियम बनाया। सच एज शेड्यूल कास्ट, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST, शेड्यूल ट्राइब्स ST के लिए। बाय रिजर्वेशन इट मीन्स द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ दीज कास्ट एंड ट्राइब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका यह मतलब है कि इन कास्ट के लोगों के लिए या इन ट्राइब्स के लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज या स्कूल्स गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और सरकारी नौकरी में इनके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व रखा गया कि केवल इन्हीं लोगों को उस वैकेंसी में या उस जगह पर सीट मिलेगी। दिस रिजर्व मींट फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये रिजर्वेशन बनाया गया था केवल 10 साल के लिए, शुरुआती 10 साल के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लागू हुआ था, 10 सालों के लिए था। बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स, लेकिन इसको समय समय पर बढ़ाया गया राजनीतिक कारण से। लेटर द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू सम अदर कैटेगरीज, इसको बढ़ा दिया गया कुछ और भी कैटेगरी के लोगों के लिए, सच एज अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि अदर दूसरे पिछड़े वर्ग के लिए OBC, अगेन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन्स, चीफली मुख्यतः राजनीतिक कारण से। मैनी पीपल एक्सप्रेस्ड their dissent to reservation, especially its manner.
बहुत से लोगों ने इसके विरुद्ध असहमति व्यक्त की, स्पेशली इट्स मैनर, इसके तरीके के लिए। दे आर्ग्यू दैट इट इज ऑल राइट टू गिव ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। उनका मानना है कि सभी तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए डिप्रेस्ड कास्ट के लोगों के लिए, बट नॉट जस्टिफाई टू कंप्रोमाइज विथ मेरिट, लेकिन योग्यता से कंप्रोमाइज समझौता नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑफ जनरल कैटेगरी इज अनएबल टू गेट एडमिशन to an educational institution even when he has secured 70% marks। अगर जनरल कैटेगरी का या नॉन रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो 75 मार्क्स है उसके पास, 75% रिजल्ट है, फिर भी उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध, इसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, अ स्टूडेंट ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी इज एबल टू सिक्योर इन दैट वेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दो ही हैज सिक्योर्ड फॉर लेस मार्क। उस रिजर्व कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उसी इंस्टीट्यूशन में सेम इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन के लिए उसको जगह मिल जाती है, एडमिशन मिल जाता है, जबकि उसके मार्क्स कम हैं। दिस कंप्रोमाइजेस मेरिट, ये समझौता हो गया योग्यता के साथ। These people argue that a doctor or engineer from the reserve category can play havoc with the lives of people। लोगों का ये मानना है, इसे लोग आर्गुमेंट देते हैं, तर्क देते हैं कि इस प्रकार से बने डॉक्टर और इंजीनियर रिजर्व क्लास के, रिजर्व कैटेगरी के लोगों की ज़िंदगी से खेल सकते हैं या उनके ज़िंदगी के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। बिकॉज हिज क्वालिटी विल नॉट मैच टू द हाईएस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है हाईएस्ट स्टूडेंट, जो अधिक मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैच नहीं करती। इन 1991 में द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मंडल कमीशन विच गेव रिजर्वेशन टू ओबीसीज। 1991 में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया अगेंस्ट मंडल कमीशन के खिलाफ, जिसने दिया रिजर्वेशन ओबीसी को, बट दे एक्सप्रेस्ड दियर डिसेंट इन डिस्ट्रक्टिव मैनर, लेकिन उन्होंने अपनी असहमति डिस्ट्रक्टिव मैनर में व्यक्त की। दे पुट व्हीकल्स एंड देमसेल्व्स ऑन फायर, उन्होंने गाड़ियों को और अपने खुद को भी जला दिया, फायर, आग लगा दिया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजर्वेशन वाज डन इन कंस्ट्रक्टिव मैनर इन 2006 में कंस्ट्रक्टिव मैनर में फिर से प्रोटेस्ट किया गया। व्हेन द स्टूडेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ सीट in IITs, Indian Institute of Technology, IIM, Indian Institute of Management and Medical College, they protested peacefully and filed a case with the Supreme Court. A decision is pending। 2006 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया IIT में एडमिशन के लिए, IIM में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसका विरोध किया कंस्ट्रक्टिव मैनर में और केस फील्ड किया, केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और जो डिसीजन जो है पेंडिंग है, अभी भी इसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया।
इलेक्शन एज अ मेथड ऑफ डिसेंट। इलेक्शन भी एक मेथड है असहमति जाहिर करने का। अ पावरफुल मेथड इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल इन द राइट इज़ द राइट टू वोट व्हेन द गवर्नमेंट। सबसे पावरफुल मेथड साधारण लोगों के हाथ में है, ये है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। When the government, जब गवर्नमेंट मेक अ लॉ विथ विच द पीपल फील dissatisfied, they can vote out the government as the next election। अगर सेटिस्फाइड नहीं है कानून बनाने से, जो सरकार कानून बनाई है लोगों के लिए, तो लोग उसे वोट ना देकर अपनी अनिच्छा को जाहिर कर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। द पीपल ऑफ इंडिया हैव यूज्ड दिस राइट टाइम एंड अगेन टू द पॉलिटिकल लीडर्स अवेयर ऑफ देयर नीड्स एंड थिंकिंग। पॉलिटिकल लीडर्स के अपोजिट बहुत से लोगों ने ऐसा कई बार इंडिया में किया। एंड द लास्ट हेडिंग इज इनैक्टमेंट एंड अमेंडमेंट टू लॉज। इनैक्टमेंट मीन्स लागू करना और अमेंडमेंट मीन्स संशोधन करना या सुधार करना। विथ टाइम मैनी चेंजेस टेक प्लेस। समय के साथ बहुत से चेंज होते हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं। दीज चेंजेस इन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। ये परिवर्तन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं। ड्यू टू देम द पीपल स्टार्ट टू थिंक डिफरेंटली, जिसके कारण लोग अलग तरह से सोचने लगते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन द पीपल सपोर्टेड सती कस्टम। एक समय था जब लोग सती कस्टम को, सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। बट नाउ दे डिस्कार्ड इट, लेकिन अब इसका बहिष्कार करते हैं। नीड एज इनह्यूमन, जैसा कि ये अमानवीय है। ड्यू टू दिस चेंज इन द सोसाइटी द नीड फॉर लॉ आल्सो चेंज। इस कारण सोसाइटी में कानून की ज़रूरत भी बदल जाती है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से द फैसिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वाज इन्वेंटेड। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आविष्कार हुआ, खोजी गई। दिस फैसिलिटी कुड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड इन द वोम। इससे, इस टेक्नोलॉजी से यह सुविधा मिल गई कि बच्चा पैदा होने से पहले ही पता चल सकता है कि वो लड़का है या लड़की है। एंड नाउ द पीपल स्टार्टेड टू यूज दिस फैसिलिटी टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ। इससे लोग जन्म से पहले ही पता लगाने लगे कि चाइल्ड का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। एंड इट वाज अ गर्ल चाइल्ड, इफ़ इट वाज गर्ल चाइल्ड गेट इट किल। अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको मार दिया जाता था। दस दिस फैसिलिटी रिजल्टेड इन क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। इसलिए यह सुविधा विरुद्ध थी लड़की के लिए। इट आल्सो रिजल्टेड फीवर नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन। इसका यह परिणाम हुआ कि लड़कियों की संख्या कम हो गई। बीइंग बॉर्न, जन्म लेना, लड़कियों की संख्या, जन्म ही लेना कम हो गया लड़कियों का। देयरफॉर अ लॉ वाज पास्ड बाय विच सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कि लड़का है कि लड़की है, ये टेस्ट करना अनलॉफुल हो गया। A law which seemed suitable under a particular condition may become unnecessary under the changed circumstances। एक नियम जो किसी परिस्थिति में जरूरी था, एक समय ऐसा आता है, समय बदलने के साथ, परिस्थितियाँ बदलने के साथ अननेसेसरी हो जाता है वो कानून। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ लॉ टू हैव लाइसेंस फॉर रेडियो टेलीविजन सेट इन द पास्ट।
पहले के समय में रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी लाइसेंस रखना पड़ता था, ज़रूरी था। बट दिस लॉ हैज़ बीन कैंसल्ड एज दिस लॉ हैज़ बिकम impractical in law in view of large number of radio and television with the people। जब लोगों के पास बहुत अधिक संख्या में टेलीविज़न और रेडियो हो गए तो इस लॉ को कैंसिल करना पड़ा। फॉर दिस रीजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर ओवर 90 टाइम्स। तो इस तरह नियमों को चेंज करने के लिए लगभग 90 बार 90 टाइम्स कानून में बदलाव किया गया, इंडिया के कानून। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज दिया गया था। कुछ एक्सरसाइज हैं चैप्टर में, तो वो एक्सरसाइज आपको कुछ करवाई गई हैं, वेरी शॉर्ट एंड अदर क्वेश्चंस हैज कंप्लीट। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको आपको फेयर कॉपी में नोट करना होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।